हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने रसायन विज्ञान के काफ़ी सारे प्रश्न को कंप्लीट किया था, जो कि हमारा जो बुक था घटना चक्र के से। और आज के इस पार्ट में हम लोग अधातु से संबंधित यानी कि रसायन विज्ञान का जो टोटल प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी पिछले पार्ट को नहीं देखा है वो ज़रूर वॉच कर ले। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर एक नोटिफिकेशन का आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अधातु से। इसके पॉइंट है कार्बन और उनके अपरूप। ठीक है, कार्बन और उनके अपरूप। पहला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो सोडा वाटर के बोतल जब हम खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। बीपीएससी ने प्री के एग्जाम 2017 में पूछे गए थे प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेफाइट और हीरे के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ग्रेफाइट और हीरे के बीच में सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है, एलोट्रोप्स है। ठीक है, कार्बन के क्या है? अपरूप है। और अब इनके बारे में बात करना कि कौन सा कथन सत्य है। तो उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, ऐसा नहीं है। इनकी कठोरता समान होती है, ये भी नहीं है। उनकी जो है विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। कौन? ग्रेफाइट और हीरे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि शुष्क बर्फ कौन से हैं? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ये 44 बीपीएससी में पूछे गए हैं, 46वां में भी पूछे गए हैं, काफी सारे प्री में पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुष्क बर्फ जो होते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन नहीं है? हम जानते हैं कि कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त तो हीरा ही है, जिसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे सख्त क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? देखिए, वाहन जो गाड़ी हो जाए, 2 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, उनसे जो निकलने वाली गैस कौन सी होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैस जो है वाहनों से निकलती है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्टील को कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो उसकी कठोरता बढ़ जाएगी। बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो निकेल है। ठीक है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग करने वाला उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो है वो निकेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब कर ले, काफी मेहनत लगती है। और आपको जो है घटना चक्र की इस बुक से A to Z प्रश्न जो भी बीपीएससी ने पूछे हैं उन सभी को कंप्लीट करा दिए जाएंगे इसी क्लास में। तो आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरा अपरूप है। देखिए, हीरा किसका फॉर्म है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, हीरा किसके अपरूप है? कार्बन के। अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, नहीं। उनके पास जो है क्रिस्टलीय संरचना होती है, ऐसा भी नहीं है। उनके पास समान डिग्री कठोरता, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। और हम जानते हैं कि हीरे और ग्रेफाइट ये दोनों जो है कार्बन के क्या है? अपरूप है।
अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो दीपक का कालिख, दीपक का कालिख जो है वो अक्रिस्टलीय कार्बन के शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर प्रश्न में कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में कौन किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज में कौन किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे 14 पे देखते हैं 14 नंबर फुलरिन अथवा क्वेश्चन नंबर 14 कि फुलरिन अथवा बकी बॉल डैश कार्बन परमाणुओं से बना होता है। तो ये जो है 45 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। कौन? फुलरिन अथवा बकी बॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, हाइड्रोजन और उनके यौगिक के बारे में। ठीक है, बी पॉइंट है हाइड्रोजन और उनके यौगिक के बारे में, जो कि हमारे बीपीएससी टीचर में 9th 10th वाले में 8/12/2023 इसमें प्रश्न पूछे गए थे। इनका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ठीक है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणुओं की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो कितनी चाल होती है? C/137 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, C/137। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो वो पानी बनेगा, जल, वाटर, जिसको H2O बोलते हैं। ठीक है, H2O। अगला क्वेश्चन है एक तत्व X की बाह्यतम एक तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र हो जाएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा? XH2, ये जो इसका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 में आते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोनोगेस्ट्रोल। ठीक है, लेवोनोगेस्ट्रोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेवोनोगेस्ट्रोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कौन सा पानी होता है जिसका जो है हाइड्रोजन और स्थान आइसोटोप ले सकते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें कि हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है? तो वाटर गैस का मिश्रण CO प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O वाटर गैस के मिश्रण होते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैस, इनसे भी सारे प्रश्न पूछे गए। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस है तो ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन एक लाल द्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन क्या होती है? लाल द्रव्य होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि तैरने के तालाब में, किसके तालाब में? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऐसा किस लिए होता है? उष्मा के कारण, सॉरी, ऐसा जो है आपका वो क्लोरीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है। तो यह अभिक्रिया किससे कर लेता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कांच की सिलिकॉन जो है वो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो होता है वो अष्टफलक होता है। कौन सा होता है? अष्टफलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टफलक। हास्य गैस का क्या नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस? हास्य गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं। हास्य गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किधर है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं N2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन 6, अगला चैप्टर है क्वेश्चन 6, यहां से डी नंबर। ठीक है, अगला अम्ल, क्षार तथा लवण, इनसे भी प्रश्न पूछे गए। 0.1 HCl समाधान, ठीक है, का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, 0.1 HCl समाधान का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? देखिए, किसका पीएच मान 7 है? उदासीय विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीय विलयन दिया गया है, उदासीय विलयन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदासीय विलयन का पीएच मान कितना है? 7 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच के मान 7 से अधिक होंगे? तो 7 से अधिक हो जाएंगे क्षारीय विलयन के पीएच मान। ठीक है, 7 से अधिक किसका हो जाएगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देखिए, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच 3 से लेकर 6 बदल जाता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? तो H+ आयन की सांद्रता में 1000 गुना कमी हो जाएगी। यानी कि जब एक घोल के पीएच 3 से लेकर के 6 में H+ आयन की सांद्रता देता है, तब जो है 1000 गुना कम हो जाएगी इसका सांद्रता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो एसिड का एक विशिष्ट गुण है कि नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीले लिटमस के पेपर को लाल कर देगा। पीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न थे 2024 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवलार का। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म जो होते हैं वो बेसिक और एसिड होते हैं। ठीक है, बेसिक और एसिडिक माध्यम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर, किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो कौन सा अम्ल बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो Al2O3 और ZNO, ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है किसका कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 परखनलियां दी गई है। ठीक है, आपको 3 परखनलियां दी गई है, उनमें से एक अशुद्ध जल है और 2 अन्य जल, एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे अम्लीय क्षारीय विलयन है। इनमें से लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा? लाल लिटमस नीला में, क्षार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, क्षार में। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस, कौन सा गैस है? शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कोई H3O3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, इसलिए लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदल देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कि नमक का, खाने के नमक किससे बने होते हैं? जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं। खाने के नमक जो है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के बने होते हैं। खाने के नमक, ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे
15 यहाँ नहीं है। यहाँ से अब हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टार्ट हो गया इनके प्रश्न से, हाइड्रोकार्बन के प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसको क्या कहेंगे? तो एल्कीन कहेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। एल्काइन किसमें कहेंगे? 3 बॉन्ड रहता है जुड़ा हुआ, उसको एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो इथीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूलतः तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूलतः तत्व क्या है? कार्बन है। ठीक है, ये 56वां और 59वां बीपीएससी के प्री में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि HMX क्या है? HMX का एक पूर्ण रूप क्या है? HMX का एक पूर्ण रूप बताना है हमें। तो इनके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जेनॉन और हाई मेनोजेटिक जेनोक्रेंसी और हर मेनेस्टिक एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो भौतिक रूप से हाइड्रोजन गैस के संपीड़न करके जो है इसे भंडारित किया जाता है। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को संपीड़न करके। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थिति में होता है। किसके अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीजन? तो केरोसिन के अनुपस्थिति में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरोसिन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है सिगरेट लाइटर में। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। और बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताए। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो है संख्या होती है 12, पाई की जो होती सिग्मा की होती है 12 और 3। ठीक है, ये जो होती है बेंजीन और सिग्मा में पाई बंध की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल के चैप्टर को भी देखते हैं। आज हम लोग जो है रासायनिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक है बीपीएससी में पूछे गए थे घटना चक्र की इस बुक से, जो हमारे 2026 के एडिशन की है, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, उसके बाद बायोलॉजी का चलेगा। तो क्या क्वेश्चन है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑक्सीडेशन के द्वारा। रिडक्शन नहीं होगा, एस्ट्रिफिकेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 कि बैकलाइट के संघनन से बनते हैं। तो बैकलाइट के संघनन से क्या बनता है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं। बैकलाइट के संघनन से क्या बनता है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का जवाब देना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 में पदार्थ और सूची 2 में क्या गया? उपयोग। ठीक है, तो एस्पार्टेम का किससे मिलान करना है हमें? एस्पार्टेम है। और देखिए एस्पार्टेम ए में दिया हुआ है, बी में क्या दिया है? फ्रेयॉन, सी में आपका दिया हुआ है नियोप्रिन और डी में क्या दिया हुआ है? बेनाड्रिल। ठीक है, इन सभी को जब मिलाएंगे तो हमें क्या आएगा? एस्पार्टेम का क्या हो जाएगा?
कृत्रिम मधुरक यानी कि 1 का सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का सी, और बी का क्या हो जाएगा, बी, इसी तरीके से हो जाएगा, एक पेज में संभव नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए इसको देख लेते हैं कि एस्पार्टेम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम मधुरक, और फ्रेयॉन जो हो जाएंगे वो प्रशीतक जिसको बोलते हैं, ठंड फ्रेयॉन गैस जो होती है वो आपका जाके एसी में, और वो क्या बोलते हैं फ्रिज में, इन सभी में फ्रेयॉन गैस जो होती है वो प्रशीतक के रूप में होती है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर, ठीक है, और बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टोमीन के में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर को क्या कहते हैं, तो केबलर कहते हैं, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किए जाने वाले फाइबर को केबलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन का उदाहरण है, तो मेलामाइन का क्या उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 तो नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें अम्ल से प्रश्न है हमारा, तो अम्ल का प्रश्न क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला प्रश्न है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। देखिए नींबू खट्टा जो है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, साइट्रिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HOOCCOOH कौन सा अम्ल कहलाता है, तो ये अम्ल जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो एस्टिक अम्ल की गंध जो है वो सिरका के समान होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5वां नंबर कि सिरके का रासायनिक नाम, सिरके का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक अम्ल जिसको कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल ही उपस्थित होता है, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारण, देखिए सिरके में खट्टे स्वाद का कारण क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है, तो यहाँ तो इनमें से टर्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल दिया गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक पदार्थ से पहला प्रश्न है कि वर्ष 1945 ईस्वी में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम जो है विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, प्लूटोनियम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है, तो स्ट्रोंशियम होगा। हम जानते हैं कि जब पटाखा फूटता है और लाल रंग की जो कलर दिखाई देती है वो किसके कारण होता है, स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन, कौन सा विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो ये क्या है, एक एस्टर है, तो क्या हो जाएगा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है, एस्टर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस्टर। ईंधन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। वह उपकरण जो कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ईंधन सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक जो है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा, क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम के जो होता है ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है, तो एलपीजी क्या होती है, प्रोटेन और ब्यूटेन दोनों मिला के भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्राइथिलीन लेड का। किसका उपयोग किया जाता है? टेट्राइथिलीन लेड का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो रेनॉल्ड की संख्या पर, सॉरी ऑक्टेंट की संख्या पर। किस पर? ऑक्टेंट की संख्या पर जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेंट संख्या शून्य है? तो ऑक्टेंट संख्या शून्य किसकी हो जाएगी? उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर, और हम जानते हैं ऑक्टेंट रेटिंग में जो होती है हेप्टेन की संख्या जो है शून्य हो जाएगी ऑक्टेंट के में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा? सीएनजी का मुख्य घटक जो है वो आपका मीथेन कहलाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक कौन कहलाएगा? मीथेन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वचालित कारों में सामान्यतः, देखिए स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल उपयोग होता है? तो इसमें जो है तो पेट्रोल उपयोग होता है। स्वचालित कारों के सामान्यतः कौन सा तेल होता है? पेट्रोल उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग किए जाने वाले हैं क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और सीडी बनने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। तो गलत कथन का चयन करने बोल रहा था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि, इनसे प्रश्न है कि आयोडीन कृत लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण किसमें रहते हैं? पोटेशियम आयोडाइड में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो वसा है, फैट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरोनियुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिनका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, क्या कहलाता है? सुक्रोलोज कहलाते हैं। ठीक है। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरोनी युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप जो है स्वाद किसके तरह होता है? शक्कर की तरह होता है, क्या कहलाता है? सुक्रोलोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी नंबर हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट घटेगा तो उसके अंतिम रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक खमीर जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइमेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी कहते हैं? मीठी चीनी फ्रुक्टोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शर्कराओं में सबसे मीठी क्या होती है? शर्करा में सबसे मीठी फ्रुक्टोज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे
दिए गए कूटों का सही प्रयोग करना है। तो क्या करें कि त्वचा कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है? पराबैंगनी के किरण के कारण होता है त्वचा कैंसर। ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। अब आता है अगला सी नंबर, कहता है वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आते हैं अगले प्रश्न पे, 13 नंबर क्वेश्चन में कि एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। एंटीबायोटिक औषधि का कौन सा उदाहरण है? पेनिसिलिन। ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल केमिस्ट्री की दवाओं का वर्गीकरण, मेडिकल केमिस्ट्री की दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो आणविक लक्ष्य के कारण जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। 15 नंबर की 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चंस में देखते हैं 16 नंबर में हरित रासायनिकी शब्द का क्या तात्पर्य है? हरित रासायनिक यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री के शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करने में रासायनिक यौगिक का संश्लेषण करना और वास्तविक विश्व पर्यावरण समस्याओं को नवीन वैज्ञानिक समाधान करना, यानी कि हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे अपमार्जक से। कहता है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या कहलाता है? कपड़े साफ होने वाले प्रयोग में डिटर्जेंट कहते हैं सल्फोनेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फोनेट। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन किसको हटाता है? ग्रीज को हटाता है पाइशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पाइशीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाइशीकरण के द्वारा ग्रीज को हटाते हैं साबुन। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है एक शोधन अभिकर्ता है, जिसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो डिटर्जेंट क्या है कि शोधन अभिकर्ता है। कौन सा पदार्थ साबुन में बनने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनने में प्रयुक्त जो होता है वो वनस्पति तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी होते हैं। और करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, सोडियम, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन ही अगला है उर्वरक से। ठीक है। उर्वरक वाले प्रश्न यूरिया में, ठीक है, उर्वरक वाले प्रश्न से देखेंगे कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी जो है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। अगले प्रश्न को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि उर्वरकों के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं विभेद वाले प्रश्न। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक कौन से यौगिक को जाना जाता है? तो यूरोपियम ड्रॉप्स, स्ट्रोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। यूरोपियम ड्रॉप्स और स्ट्रोडियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियम टिन ऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व जो है आपके कौन से नहीं है? यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, कैडमियम। कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेश का क्या उपयोग होता है? तो इनका उपयोग जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि एक्स रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब होता है ओजोन, अननोन। ठीक है, अननोन यानी कि अज्ञात जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का यहीं से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है रसायन बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।